हेलो दोस्तों, अभी तक हम 2 क्लास कर चुके हैं डाइस का। आज तीसरा क्लास है। तो अभी तक हम सीखे हैं मानक पासा, साधारण पासा। तो मानक पासा में क्या होता है? विपरीत को जोड़ के विपरीत को जोड़ कर सात आता है, जबकि साधारण पासा में क्या होता है? अलग बगल के सतह से जोड़ के सात आता है। तो देखिए, जैसे कि ये हो गया, हम पासा एक ठो ले लेते हैं। मेरा ये हो गया पासा। तो यहाँ पे देखिए 6 1 3, तो ये 6 1 7 हो गया। तो ये हो गया साधारण पासा। अब इधर हम एक पासा ले लेते हैं। 4 3 1 नहीं 4 5 5। अब इसमें देखिए कि किसी को जोड़ के 7 नहीं आ रहा है, पर इसके विपरीत जो होगा 4 के विपरीत हो जाएगा 3, 5 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 2, और 6 1 के विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि ये मानक पासा है। मानक पासा को विपरीत में जोड़ने पर 7 आता है, जबकि साधारण पासा में बगल को जोड़ने पर। यहाँ तक हम सीख चुके थे। और इसमें विपरीत पूछेगा, खाली स्थान देगा, वहाँ पे पूछेगा, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम चलेंगे ओपन डाइस पर। ओपन डाइस पर चलेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी के विपरीत क्या आएगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, बी के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 पासा दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया BAFE। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है, इस चारों पासा में ऐसा पासा खोजना है जिसमें से केवल एक सतह कॉमन हो। तो एक सतह किस में आपको कॉमन दिख रहा है, ये खोज लीजिए। यहाँ पे देखिए हमको दिख रहा है 1 और 3 में कॉमन दिख रहा है, 1 और 3 में। तो 1 2 3 चौथा। अब देखिए कि इन दो 1 और 3 में क्या कॉमन है। देखिए डी है, बाकी इसमें F है, इसमें E है, C है। तो चलिए डी से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। हम घुमा दिए DBF, ऐसे घुमा दिए DEC, घुमा दिए। अब देखिए कि डी भी आ गया, बी भी आ गया, एफ भी आ गया, ई भी आ गया, सी भी आ गया, बच क्या गया ए। तो डी के विपरीत हो जाएगा ए, बी के विपरीत तो ई है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, बी के विपरीत, तो बी के विपरीत ई आ जाएगा। तो ई कौन से ऑप्शन में, डी में, तो यहाँ पे हम डी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया ये सब। अब चलेंगे ओपन डाइस पे, क्या है ओपन डाइस। ठीक है, देखिए अब चलते हैं ओपन डाइस क्या है। देखिए ओपन डाइस, ओपन DIC डाइस, ठीक है, खुला हुआ पासा। बस वही पासा होता है, बस खुला होता है इसमें। ठीक है, इसमें भी 6 सतह होता है, 6 सतह, 6 सतह होता है। अब देखिए ओपन डाइस कुछ इस तरह से होता है, जिसे कि कहीं किसी भी तरह से दे सकता है आपको। हम यहाँ पे ले लेते हैं ओपन डाइस। हम एक ओपन डाइस ले चुके हैं। एक 4 2 6 3 5, ये हो गया हमारा ओपन डाइस। अब देखिए ये कहीं पर भी रह सकता है, ये भी कहीं पर रह सकता है, कहीं किसी भी तरह से हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, एक घर छोड़ के एक घर, जैसे कि ये बीच में छोड़ दिए, ऐसे हो गया। तो 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। अभी बीच में 4 छोड़ दिए, 1 और ये 2 मिला दिए। तो आइए 4 बीच में 2 छोड़ दिए, और 2 और 4 6 मिला दिए, 4 और 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के विपरीत 2, 4 का विपरीत 6, इस तरह से होता है। ठीक है, एक घर छोड़ कर एक मिलाना। और इसी तरह से बहुत सारा पासा होता है। इसी तरह से आपको बस एक घर छोड़ के एक घर मिला देना है, उसका विपरीत हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसी तरह से।
अब देखिए ये हो गया विपरीत वाला। तो ओपन डाइस तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये घर छोड़ के घर करना। तो हमको इस तरह से आप चलते हैं, जैसे क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे एगो, हमारा हो गया हम यहाँ पे ले लिए हम क्वेश्चन ADCBAF। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको करना क्या है। अब किसी का हम विपरीत निकालेंगे, तो विपरीत कैसे निकालेंगे, एक घर छोड़ के एक घर निकालेंगे। तो यहाँ पे C छोड़ दिए, अब B D निकाल दिए, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। अब इसका विपरीत ये हो जाएगा, B छोड़ दिए। अब बच गया ये दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो E का विपरीत F हो जाएगा, B का विपरीत D हो जाएगा, C का विपरीत A हो जाएगा। इस तरह से हमको विपरीत मिल गया। अब पासा हमको कोई भी पासा मिल जाएगा, ठीक, पासा बन जाएगा। तो चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन पे, और सारा क्वेश्चन होता है। हम क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। हमको क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, एक दो, एक पासा और ले लेते हैं, एक घर यहाँ पे हो गया PRQUTS। अब देखिए इसी तरह से हमको निकाल लेना है। R का विपरीत U, Q का विपरीत T, P का विपरीत S, एक घर छोड़ के ये दोनों तो बच गए थे। P का विपरीत S, Q का विपरीत U, T का विपरीत नहीं, R का विपरीत U होगा, R का विपरीत R का विपरीत U है, Q का विपरीत T का विपरीत Q। इस तरह से हमको आ गया है। अब चलते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन होता है। बस यहाँ पे करना क्या है, बस एक घर को छोड़ना है, एक घर से विपरीत कर देना है। बीच में 4 छोड़ दिए, एक का विपरीत 2, बीच में Q छोड़ दिए, एक का विपरीत R का विपरीत U। इस तरह से अब करना है। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन ले चुके हैं। पूछ रहा है B का विपरीत क्या है। B का विपरीत क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका तो हम जिस तरह से बताए थे, तो यहाँ पे तो चेंज हो गया। तब करना क्या है, यहाँ पे भी देखिए बीच में बाय छोड़ दिए, W का विपरीत X, बीच में B छोड़ दिए, A का विपरीत C। अब बच गया बाई, बच गया B बच गया। तो B का विपरीत हो जाएगा बाई, W का विपरीत X, A का विपरीत C। तब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बी का विपरीत। तब बी का विपरीत बाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन और लेते हैं। आपको इस चैनल पे इतना अच्छा से बता दिया जाएगा कि मत पूछिए, बस आपको समझना है, आपको अच्छे से अच्छा समझाया जाएगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलते हैं अभी क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन ले चुके हैं। यहाँ पे फिर देखिए डायग्राम चेंज है। अब किस तरह से करें। अब यहाँ पे पूछ रहा है 6 का विपरीत क्या है। 6 का विपरीत क्या है क्वेश्चन में यही। यहाँ पे देखिए करना क्या है। अब अब फिर से देखिए यहाँ से बीच में एक घर छोड़ दिए, तो यहाँ 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक घर छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। और 6 का विपरीत 3 बच क्या गया, 3 और 6। तो यहाँ पे एक एक घर छोड़ना बस। इस तरह से मिले तो बीच में एक घर गैप है, ये है, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका और इसका बीच में विपरीत इसका, इसका एक बीच में विपरीत हो जाएगा। तो चलते हैं इसी तरह से। तो देखिए 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6। तो पूछ क्या रहा है, 6 का विपरीत। 6 का विपरीत क्या है, 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए
चिन्ह दिया हुआ, इसका विपरीत बताना है, विपरीत क्वेश्चन मार्क है, विपरीत बताना। ये 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए देखिए विपरीत किस तरह से निकालते हैं। बीच में एक घर छोड़ दिए, एट द ग्रेट का विपरीत ये हो जाएगा। अब देखिए फिर बीच में एक घर छोड़ दिए तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, बीच में एक घर छूट गया। अब देखिए कि बीच में एक घर छूटा है तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। तो अब चलिए निकाल लेते हैं एट द ग्रेट का विपरीत इस तरह, प्रतिशत हो गया विपरीत। अब पूछ के इसका रहा इसका, तो इसका विपरीत क्या है, ये है, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। इसी तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन है बस आपको विपरीत निकालना है, ओपन डैश कुछ नहीं। डैश ओपन डैश के डैश चैप्टर में कुछ नहीं है, बस ऐसे छोटा मोटा 5-6 तरह का सवाल आता है, आपका हो जाएगा क्लियर। बस आपको मानक पासा, ओपन पासा, साधारण पासा समझ में आना चाहिए, बस यही 3 चीज़ है और कुछ नहीं। तो चलते हैं थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन पे, ये सब तो कर लेंगे, चलते हैं थोड़ा नंबर नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये ओपन डाइस है, इससे कौन सा पासा इसमें बनाया जा सकता है, क्लोज डाइस। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, इसका विपरीत निकालने लेना है, फिर हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमको क्या दिखा, बी का विपरीत डी, सी का विपरीत ई, ए का विपरीत एफ हो जाएगा। तो ए का विपरीत एफ हो गया, सी का विपरीत ई हो गया, बी का विपरीत डी हो गया, ये तो विपरीत हो गया। अब देखिए क्लोज डाइस में कौन सा बनेगा, इससे इससे कौन सा बनाया जा सकता है। तो हमको पता है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखते हैं, तो नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए और एफ दोनों दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी और डी विपरीत सतह हैं, दोनों दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें सी और बी और डी इसमें भी दिख रहा है, देखिए बी और डी इसमें भी दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, आपको इसी तरह का आएगा कि क्लोज ओपन डाइस दिया है, क्लोज डाइस बनाना है। आगे इस हो सकता है कि क्लोज डाइस दे ओपन डाइस बनाना है, तो क्लोज डाइस दे के ओपन डाइस बहुत कम चांस में आएगा, ओपन डाइस दे के क्लोज डाइस पूछ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिए हैं उसी टाइप का, तो यहाँ पे भी देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी ओपन डाइस दिया हुआ है और क्लोज डाइस हमको बनाना है। तो फिर से वही करना है, एम का विपरीत हो जाएगा खाली स्थान, एन का खाली स्थान का विपरीत, यहाँ पे देखिए इसका और इसका विपरीत खाली हो जाएगा। अब एन का विपरीत हो जाएगा इन जीरो, तो यहाँ पे ओ है, एन का विपरीत ओ। तो अब देखिए कि कौन सा एक साथ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए एन और ओ दोनों एक साथ दिख रहा है। हमको पता है कि दो सतह एक साथ नहीं दिखते हैं विपरीत वाला, तो ये दोनों विपरीत है, एक साथ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी एक साथ दिख रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों खाली है, ये दोनों खाली है, अब ये एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पे हो सकता है विपरीत। अच्छा यहाँ पे भी देखिए एम का विपरीत खाली है, तो यहाँ पे तो कोई ना कोई एक तो है विपरीत जो कि दिख रहा है एक साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बच क्या गया डी, तो डी सही हो जाएगा। देखिए एन दिख रहा है, अब देखिए कि यहाँ पे दो खाली स्थान है, तो हो सकता है एक तो एम का होगा, क्योंकि एम नहीं है तो एक एम का होगा, एक इसका खाली स्थान होगा, दोनों में से कोई था एक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह से ये हम चलते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन पे, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन ले चुके हैं, तो क्वेश्चन में है, अब देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नए टाइप का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब क्या रे क्या, ए का विपरीत तो सी हो जाएगा, एक घर छोड़ दें बी, डी का विपरीत ई हो जाएगा। अब बच गया बी और ये सब करके करके में कौन में है जो बच गया, तब कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए ले लेंगे ए का विपरीत सी, डी का विपरीत ई, अब बच गया बी, तो बी का विपरीत हो जाएगा
इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। 4 2 1 3 इस तरह से बी का विपरीत हो जाएगा। अब हमको पता है कि अभी इसमें से कौन सा बनेगा इससे, तो हमको पता है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखते। दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखते तो बी डी और ई दो विपरीत सतह एक साथ दिख रहा है, ये नहीं बनेगा। अब देखिए बी और ये नंबर सब एक विपरीत सतह है, दोनों एक साथ दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा। ए और सी विपरीत सतह है, दोनों दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए डी बी सी, डी बी सी तीनों अलग है, ये बनेगा। तो यहाँ पे अब देखिए हम ये कैसे लिखते हैं जो बताते हैं। अगर जो कोण दिया हो तो एक दूसरे के विपरीत लिख देंगे, इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये लिख देंगे, ठीक है। या फिर कहीं से भी उठाइए, जैसे कि हम यहाँ से उठाएं तो क्लॉक वाई घुमा दीजिए, क्लॉक वाई घुमा दिए। यहाँ से देखिए हम उठाएं क्लॉक वाई घुमा दिए, हम यहीं से उठाते हैं तो यहीं से क्लॉक वाई घुमा देते हैं, ठीक है। पर हमको करना है क्या, सीधा विपरीत विपरीत दिया हुआ है, एक का विपरीत 3, एक का विपरीत 3 ले लिए हैं, 4 का विपरीत 2 ले लिए हैं, सीधा विपरीत ले लेना है, ठीक है। कोनों को चिन्ह को जो दिया रहेगा उसका सीधा विपरीत लिख देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं, फिर उसी तरह से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे देखिए अब कौन की जगह पे कुछ और तरह से दिया हुआ है, तो डरना कुछ नहीं, बस हम जैसे बताए थे कि उसी तरह से लिख देना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कोनों में जो चिन्ह दिया है उससे विपरीत दिशा में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से आपको करना है। पे दिख नहीं रहा होगा आपको, लिख देते हैं, प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, देख सकते हैं कि ए का विपरीत सी हो जाएगा, ए का विपरीत सी हो जाएगा, ए का विपरीत सी लिख दिए, डी का विपरीत ई हो जाएगा। अब बच गया बी, अब बी का विपरीत क्या होगा, अब हम बताए थे कोनों को विपरीत दिशा में लिख देंगे, तो यहाँ पे हम घर बना लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिए। अब 2 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। देखिए 2 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 3 हो गया। अब देखिए कि हमको इससे कौन सा बन सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा बनेगा। यहाँ पे दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये बी और ये नंबर दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये नहीं बनेगा। डी और ई एक साथ दिख रहा है, नहीं बनेगा। ए सी एक साथ दिख रहा है, नहीं बनेगा। अब बच गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बी अलग है, डी अलग है, सी अलग है, ये बनेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। आपको बहुत ही इजी चैप्टर ही है, आपको सभी क्वेश्चन बन जाएगा, बस आप अच्छे से देखे होंगे अगर जो क्लास, तो आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डाइस से। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हो सकता है आज का लास्ट क्वेश्चन रहे। इस तरह से आपका यहाँ पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं, ये ओपन डाइस हमको इसमें बनाना है कि कौन सा बन जाएगा क्लोज डाइस। तो चलिए बनाते हैं। देखिए इसका विपरीत ये हो जाएगा पॉइंट, ये वाला एक्स दिए, ओ का विपरीत ये वाला चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए ये सब में हम कैसे बताए थे कि किस तरह से विपरीत करना है। तो देखिए हमको पता है कि इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत
ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है, इस तरह से इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज है। अब देखिए कि हमको पता है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखते हैं। तो दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखते थे, ये दोनों विपरीत है, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें ये और ये विपरीत है, दोनों एक साथ दिख रहा है, जो कि गलत है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें ये और ये दिख रहा है, एक्स दिख रहा है और वो दिख रहा है, जो कि तीनों अलग अलग है। ये अलग है, ये भी अलग है और ये अलग है। ये इसका विपरीत है और ये इसका विपरीत है, पर ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों हो सकता है, तो ये सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं डी पे। तो यहाँ पे देखिए एक्स दिख रहा, एक्स है, वो दिख रहा, वो है। या फिर देखिए ये दोनों दिख रहा है, जो कि विपरीत है एक दूसरे के। ये एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों दिख सकता है, ये दोनों दिख सकता है, ये ऐसे भी दिख सकता है। देखिए ऐसे दिख सकता है, ये दोनों दिख सकता है, इस तरह से भी दिख सकता है, इस तरह से भी दिख सकता है। तो चलिए ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस तरह से हमारा आज का डाइस समाप्त होता है। डाइस चैप्टर समाप्त। डाइस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे नहीं, आप ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। और चलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। कोई भी जीरो से ही स्टार्ट होके आगे जाता है इन्फिनिटिव तक। तो यहाँ पे चलिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। इस क्वेश्चन के साथ आपका डाइस चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मैथ का क्लास भी कराया जाता है, तो आप मैथ भी लें, क्योंकि आपको इस पर मैथ वगैरह, मैथ रीजनिंग अच्छा से कराया जाता है, जीके भी ट्रिक प्लग कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है फुल प्रैक्टिस, वहाँ पे भी आपको जाके ज्वाइन कर लेना है।